बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों का क्या हाल है जी? मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। फुल गर्मी फुल धूप में एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी तो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में कि रमज़ान चल रहे हैं। तो मसला यही है कि धूप में जाए तो आपको पता प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो खैर अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो आप ये एक मेरी सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें मैं आपको 5 मरला जो घर मेरा जो तैयार हो रहा है अल हरम गार्डन के अंदर वो दिखा रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप जो जो मामला चल रहे हैं। तो आज मैं कहाँ पे आया हूँ और यहाँ पे जो आया हूँ कहाँ पे क्या, जब ऑलरेडी आप मेरी वीडियो अगर रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा। लेकिन अगर कोई मेरा चैनल पे या मेरी इस वीडियो पे कोई नया है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि असल में मैं अभी इस टाइम कहाँ पे आया हूँ और इसकी लोकेशन क्या है और क्या मामला हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक हो गया जी? आपने मेरे साथ रहना एंड तक। अच्छा जी, मैं इस टाइम जो हूँ वो लोकेशन आप बता देता हूँ दोबारा से, ताकि आप सब लोगों को आइडिया हो जाए। अल हरम गार्डन जो मेन फिरोजपुर रोड सेंटर पार्क हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके बीच में बनता है, वहाँ पे मौजूद हूँ। और अल हरम के बेसिकली मैं डी ब्लॉक में मौजूद हूँ। और जब आप डी ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं तो अगर आप बिल्कुल ही सीधा आते जाएँ बगैर किसी टर्न के तो सीधा एंड आप एक बाउंड्री से जहाँ से एंट्रेंस से लेके आपने सामने वाली बाउंड्री की तरफ जाना, तो ये सामने आपको ये रोड नज़र आ रही होगी। ये रोड निकलती है, रोड पे आते सीधा हाथ थोड़ा सा लेना तो आपको ये एक आ, घर बनता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस घर की खासियत क्या है और इस जगह की खासियत क्या है। आपने ये माइंड में रखना कि इस घर के साथ आपने ये देखा है कि आपको सामने वो आ, जगह नज़र आ रही होगी, बेसिकली वो खिड़की है। इसी तरह से अगर आपको मैं ये दिखाऊं कि इस साइड पे भी आपको एक खिड़की पूरी नज़र आ रही होगी। तो सीन ये है कि जनाब ये जो बीच वाली जगह है ये बेसिकली खाली प्लॉट या खाली जगह जो सोसाइटी वालों ने मजबूरन उनको कह लें कि छोड़नी पड़ रही है या उन्होंने छोड़ दिया है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ऊपर थोड़ी सी नज़र डालें तो यहाँ पे ऊपर आपको वायर नज़र गुजरती हुई नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली वापडा की वायर है। और ये खंबे देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं साथ ही इस टाइम मैं खंबे के साथ ही खड़ा हूँ। ये आगे तक एंड पे सामने बिल्कुल जो दीवार है उस तरफ की, वहाँ पे वापडा का ऑफिस है। तो बेसिकली करंट वहाँ पे इन्होंने सप्लाई करने के लिए ये वापडा की प्रॉपर वायर जो है वो डाली हुई। तो इसकी वजह से यहाँ पे कभी भी कोई जगह नहीं बन सकती, मतलब कोई घर नहीं बन सकता। बट जो मेन चीज़ बताने का ये मकसद था कि ये वाली जगह जो है बेसिकली जो ये घर लेगा उसके लिए एक तरह से 5 मरला फ्री है। जिस तरह 5 मरले का प्लॉट है इतना ही ये 5 मरला जगह खाली है। और मेरे ख्याल से अजानें स्टार्ट हो गई हैं, अजानें ख़त्म होती तो फिर मैं दोबारा बोलता हूँ। ले जनाब, अजानें ख़त्म हो गई हैं तो इसलिए मैं चुप हुआ था। मैंने कहा चलो अजान हो जाए। अच्छा, तो ये आपने देख लिया थी कि ये बेसिकली जो इस कॉर्नर के साथ जो है वो आपको ये जगह फ्री में मिल रही है। ये इसका साइज़ भी जो है ना वो 45 बाई 25, यानी कि 5 5 मरला जगह बनती है। तो अब ये देखें कि मैं अगर आपको थोड़ा सा आगे दिखाऊं, इसमें ये आप खुद ही आइडिया लगा लें कि एक तो अगर आप इसको अपना पार्किंग एरिया बनाते हैं तो यहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से कि 5 6 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाएंगी। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हमने यहाँ पे पार्किंग की बजाय ग्रास वगैरह प्रॉपर ग्रासिंग तो हम लोगों ने करके देनी है, लेकिन अगर आप इसमें कोई गमले शमले और चीज़ें ऐड करके यहाँ पे आप कहते हैं कि नहीं जी हमने अपना लॉन बनाना है, तो ये बेसिकली आपका लॉन भी यहाँ पे तैयार हो जाएगा। और अगर आप बच्चों वाले हैं तो आपके बच्चों के खेलने की जगह, आपकी अगर फैमिली यहाँ पे बैठना चाहे जहाँ पे आपकी बैठने की जगह बेहतरीन किस्म की यहाँ पे बन सकती है। फिर आप थोड़े से मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। सूरज की डायरेक्शन जो है ना, इस टाइम सूरज आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस साइड पे, ठीक है। और ये टाइम है जी तकरीबन 1 बजे का। तो 1 बजे के बाद क्या होगा जी कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना सूरज इस साइड पे जाता जाएगा। इस साइड पे जाने से क्या होगा कि ये वाला घर जो है ना इसका साया यहाँ पे पड़ेगा। और शेडो होने की वजह से भी बड़ा फ़ायदा है कि गर्मी हो आप यहाँ पे सुकून से साइड पे कुर्सियाँ रख के बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सर्दियों में धूप सेकनी है तो उसके लिए ये भी बेहतरीन जगह। तो खैर ये कॉमन सेंस की बात है कि जी अगर आपको जो है वो इतनी स्पेस मिल जाए पार्किंग की उसके लॉन के लिए या सिटिंग के लिए, तो आप उससे कैसे फ़ायदा उठाना चाहेंगे ये आप खुद ही इस चीज़ को डिसाइड कर लीजिएगा। अब आते हैं जी हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि वो बैक साइड पे हमने दरवाज़ा भी रखा हुआ घर का।
मैं अंदर जाकर भी कोशिश करूँगा कि अगर अंदर जाकर दिखा सका तो लाजमी दिखाऊँगा मैं। अच्छा, ये आपने देखा कि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम जो है दीवारें हमारी स्टार्ट हो गई थी, और ये मेरे ख्याल से कोई आज से तकरीबन 2 या 3 दिन पहले की बात है। तो माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन हमारी जो है वो स्पीड जारी है। आपने देख लिया कि आज जो काठें वगैरह हम लोगों ने तैयार करवाई वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि कुछ लग भी गई हैं। और इसके अलावा आपने जो सरिये के मामला और बाकी हर चीज़ आपने देख ली। तो दिखाने का मकसद ये है कि भाई आपको ना पता चलता रहे कि बेसिकली असल मामला क्या है, क्या खूबसूरती है अंदर की और क्या खूबसूरती है बाहर की। अंदर तो मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको पता हो, अगर आप इस घर को लेना चाह रहे हैं। वैसे मैं बता दूँ, मैं रिपीट दोबारा कर लेता हूँ कि ये बेसिकली कॉर्नर प्रोजेक्ट जो है वो फॉर सेल है। तो बताने का मकसद ये कि अगर आप इसको लेना चाहें तो आपको कम से कम ये पता हो कि भाई जो चीज़ मैं परचेज़ कर रहा हूँ इसके अंदर हमने लगाया क्या। ये नहीं कि अंदर गन डाल के ऊपर जब अच्छी सी फिनिशिंग करके आपको जो है वो दिखा के कहेंगे जी हमारा काम बड़ा ज़बरदस्त है। ये डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें मैं कर इसलिए रहा हूँ ताकि मेरे चैनल के ऊपर पूरी इसकी लिस्ट मौजूद हो। आज नहीं, कल नहीं, 10 साल बाद भी आप इसको देखना चाहें ना, आपको पता हो कि भाई इसके अंदर लगाया क्या। तो ये जनाब हमारा जो दीवारों का काम है माशाल्लाह से चल रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ। थोड़ी बहुत शक्ल जो है ना वो वाज़ह ना होना स्टार्ट होगी। ये जो हमारा गैराज आता है इस टाइम, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ये आपको कट नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली कट होता ही कॉर्नर वाली जगह का। तो अब पहले मतलब आज से कोई 5-6 साल पहले सोसाइटी के रूल्स वगैरह नहीं थी, बहुत सारे मामला नहीं थे उस टाइम। तो यहाँ पे कोई रूल्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे तो सोसाइटी ने इम्प्रूव किया तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना इनके बनते जा रहे हैं। जैसे इसका कट है और उस वाले घर का जो है वो कट नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी मैं ज़रा अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा गैराज आ गया जो मैंने आपको दिखाया। ये जनाब अभी हमारा एरिया आता है अंदर का। वो इंशाल्लाह जैसे जैसे बनता जाएगा मैं आपको तब बताऊंगा। कुछ चीज़ें सरप्राइज में भी अच्छी लगती हैं, आपको पता ही है। ये देख रहे हैं जनाब आप, अजानें वैसे ना यहाँ पे हो चुकी हैं, लेकिन ये पता नहीं अब कौन सी हो रही है। एक बेडरूम हमारा ये आ जाता है और वो बैक साइड में वॉशरूम है। और सामने आप देखें कि बीम डाला जा रहा है, और बीम का साइज आपको आइडिया हो जाएगा कि बीम कितना लंबा है। और ये मैं खिड़की बता रहा था आपको। हाँ जी, ये तो फिर आपने देख लिया थी अंदर से इसके क्या मामला था, आपको आइडिया हो गया होगा। बाकी कोशिश तो ये है कि जितनी जल्दी होते कि इसका लेंटर डाल दिया जाए, क्योंकि रमज़ान चल रहा है और मेरे ख्याल से आज 23वां 24वां रोज़ा है। तो हम लोग यही चाह रहे थे कि जी एटलीस्ट जो रोज़े हैं ख़त्म होने से पहले पहले इसका लेंटर डल जाए, ताकि ईद के 3-4 दिन लेंटर को जो है ना वो थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो खैर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली पूरा घर जो है वो फॉर सेल है और आपको ये 7 जगह मिल रही है। तो मैं अपना नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर दे दूँगा। माजर इसके साथ मैं अभी उल्टा सीधा इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मुझे वो जो हमारे दोस्त नदीम साहब हैं जी, उन्होंने बड़ी स्पीड से बुलाया जी, उनको यहाँ पे कुछ काम था। तो इस प्रोजेक्ट में उनकी भी इन्वेस्टमेंट है। एक और हमारे दोस्त हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट। हम टोटल 3 बंदे मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप दुआ कीजिएगा मेरे काम के लिए, आप मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। और हो सकता है कि मैं ईद के बाद ही ये सारी वीडियोस जो है ना वो पब्लिश करूँ।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, और दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।